तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे इंद्रं ऊतये इंद्रं सखायां ऊतये। ॐ शांति शांति शांति। ओम समाधिपात सूत्र संख्या 3। पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम। दूसरा सूत्र था योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। आज तीसरा सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। हमने योग के अनुशासन को बताने वाले शास्त्र का प्रारंभ किया। शास्त्रकार ने बताया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात रुक जाना ही योग है। अब तीसरे सूत्र में बताते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात तदा जब चित्त की निरुद्धा अवस्था हो जाती है। चित्त की हमने 5 भूमियाँ बताई थी या 5 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था बताई थी क्षिप्त अवस्था, जिसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है, सतोगुण और तमोगुण दबे रहते हैं। एक समय में जीवात्माएं अनेक प्रकार की इच्छाओं को अपने मन में लाता है और कभी कभी ये इच्छाएं अधर्म की ओर भी प्रवृत्त हो जाती हैं। इस अवस्था में मन बहुत अधिक चंचल होता है। अत्यधिक वित्त, अत्यधिक पुत्र और अत्यधिक यश की कामनाएं भी इस अवस्था में होती हैं। तो ये क्षिप्त अवस्था है। दूसरी है मूढ़ अवस्था, जहाँ पर व्यक्ति निद्रा, आलस, तमोगुण से आच्छादित रहता है, प्रमाद रहता है, किंकर्तव्य विमूढ़ रहता है, अधर्म अज्ञान में बहुत रुचि होती है। तीसरा बताया विक्षिप्त मन। इस अवस्था में साधक परमात्मा में ध्यान लगाता है, कुछ काल तक एकाग्रता भी आती है, परंतु बाहर और भीतरी व्यवधानों के आकस्मिक आने से एकाग्रता भंग हो जाती है। सतोगुण का प्रभाव समाप्त होने लगता है, रजोगुण और तमोगुण उभरने लगते हैं। ये जो व्यवधान हैं ये कुछ बाहर के हैं, कुछ भीतर के हैं। बाहर के व्यवधान क्या हैं? बाहर के व्यवधान हैं शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध इत्यादि। ये बाहर के व्यवधान हैं। जैसे आप ध्यान में बैठे हैं, बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं आप, अचानक कोई आवाज़ बाहर से आ गई, किसी जानवर की आवाज़ आ गई, कहीं बंदूक की आवाज़ आ गई, कहीं आदमी झगड़ रहे हैं उसकी आवाज़ आ गई, या किसी ने बहुत ज़ोर से लाउड स्पीकर जो है वो चला दिया है तो उसके गाने की आवाज़ आ रही है। या आप ध्यान में बैठे हैं, आपके सामने कोई लाल, पीला, हरा रंग का रूप आ गया, उससे आपकी ध्यान की अवस्था भंग हो जाती है। स्पर्श, शरीर में अति उष्णता और अति ग्रीष्म होने से भी शरीर का ध्यान टूट जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, अनेक प्रकार के स्वाद जीवा के सामने स्मृति में आने लगते हैं। गंध, नाना प्रकार की सुगंधी पुष्पों की,
धूप अगरबत्ती यज्ञ आदि की वायु के द्वारा आपके नासिका में प्रवेश करती है, उस गंध से आप प्रभावित हो जाते हैं, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। जैसे कहीं गंदगी पड़ी है, कूड़े का ढेर है, वहाँ से जो दुर्गंधित वायु आ रही है वो भी आपके ध्यान को भंग कर देती है। तो ये उस अवस्था में फिर रजोगुण और तमोगुण प्रभावी होने लगते हैं। तो इसे कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। हालांकि इस अवस्था में विवेक वैराग्य आदि के होने से थोड़ी देर के लिए व्यक्ति ध्यान में जाता है, परंतु इन व्यवधानों से तो बाहर के और भीतर के व्यवधान क्या हैं? आलस्य है, तंद्रा है, प्रमाद है, ये ध्यान में रुचि का न होना, ये भीतरी बाधक विक्षिप्त अवस्था। तीसरी अवस्था है जिसका नाम है एकाग्र अवस्था। उस समय मन किसी एक ही विषय, ईश्वर या जीवात्मा, किसी एक विषय में ध्यान लग जाए, एकाग्र। यह अवस्था विषय भोग वालों की भी होती है। वो जिस समय अपने सभी विषयों से हटके किसी एक विषय भोग में लगे हुए हैं, कोई गा रहा है, गाने में मस्त है, तो एकाग्रता अवस्था उसकी आ जाती है। फिर उसे कोई दिखाई नहीं देता अगर वो, या कोई स्वाध्याय कर रहा है, उसके आगे पीछे से कई लोग जा रहे हैं, वो एकाग्र है, तो ये एकाग्रता अवस्था। और अगर अध्यात्म में है, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, उस समय जो एकाग्रता आपकी आ गई, ईश्वर के अलावा कहीं आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप मस्त हैं उसी के चिंतन और मनन में, तो ये एकाग्रता अवस्था। और चौथी है निरुद्ध अवस्था। तो निरुद्धावस्था वो अवस्था है जहाँ पर ये तीनों गुण शांत हो जाते हैं। चित्त अपना कार्य करता रहता है, चित्त में परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु आपने बहुत उच्च कोटि की ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर लिया, तो फिर ये क्लेश, जो पंच क्लेश हैं, वो आपको सताते नहीं हैं। उस समय आपके अंदर केवल एक ही चिंतन चलता है, वो परमात्मा का। परमात्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि का पालन करने वाला है। वही संस्कार प्रधान होते हैं और गौण संस्कार तब होते हैं। तो निरुद्धावस्था में तीन बातें हैं। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि आप ईश्वर के आनंद में मग्न हैं। दूसरी बात क्या है? आपको उसी तरह का चिंतन आ रहा है, ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है। और चौथी बात क्या आती, तीसरी बात क्या आ रही है? तीसरी बात ये आ रही है कि जो संसार के संस्कार हैं, भोग के संस्कार हैं, खाओ पियो मौज करो, ये जो भोगवादी संस्कार हैं, ये संस्कार निरुद्धावस्था में बिल्कुल नहीं, एकाग्र अवस्था में भी नहीं रहते, परंतु एकाग्र अवस्था बहुत लंबे काल तक नहीं हो पाती है। किसी न किसी व्यतिक्रम से वह टूट जाती है। यही अंतर है एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में। एकाग्र अवस्था में भी क्लेशों का शमन हो जाता है, वहाँ विवेक ख्याति हो जाती है, परंतु निरुद्धावस्था में विवेक ख्याति से भी व्यक्ति ऊपर चला जाता है, वहाँ पर वैराग्य होता है। एकाग्र अवस्था में अपर वैराग्य होता है, उस समय के लिए है, जिस समय के लिए है, लेकिन उस काल के बाद वो भंग हो जाती है। परंतु निरुद्ध अवस्था में कुछ भी भंग होने का भय नहीं है। वहाँ पर अहरनिश प्रतिक्षण जीवात्मा न चाहते हुए भी ईश्वर के चिंतन में निमग्न है, डूबा हुआ। अपने आप को ईश्वर के सानिध्यता का आनंद लेता है। वहीं पर असंप्रज्ञात समाधि भी हो जाती है। यहाँ पर विचारानुगत आनंद भी नहीं है, अनुभवानुगत आनंद भी नहीं है, स्मृतियाँ कुछ भी नहीं है, केवल ईश्वर। रसो ही सह रसम लब्ध्वा आनंदी भवति, वह परमात्मा रस का भंडार है, और उस रस को जो भी प्राप्त करता है वो आनंदित हो जाता है।
इस प्रकार का भाव जब आपके चित्त में आने लगता है तो संसार के जितने भी संस्कार हैं, खाओ पियो और मौज करो का जो सिद्धांत है, फिर वो नष्ट हो जाता है। फिर उसको संसार के भोगों में अरुचि हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि विवेक ख्याति पहले ही हो चुकी है, उसको लंबे समय से वो अभ्यास भी कर रहा है, वैराग्य भी उसका परिपक्व हो चुका है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ विवेक ख्याति प्राप्त हो, वैराग्य की पराकाष्ठा हो, ऐसे समय में मनुष्य के मन में कोई अवरोध नहीं रहता, सारे अवरोध समाप्त हो। वो अवस्था जो है निरुद्धावस्था है। उस निरुद्धावस्था में जीवात्मा केवल परमात्मा का चिंतन करता है और उसे इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं ज्ञानेंद्रियों से भी परे हूँ, कर्मेंद्रियों से भी परे हूँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी मेरे विकार नहीं हैं, ये प्रकृति के घटक हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। ये प्रकृति के जितने भी घटक हैं नाशवान हैं, परिवर्तनशील हैं, संयोग और वियोग से मिलते और बिछुड़ते हैं, परंतु मैं जीवात्मा संयोग और वियोग से पृथक हूँ। मैं भी अजर अमर अविनाशी हूँ। शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि इनसे मैं परे हूँ, अंतःकरण से भी परे हूँ, महत्त्व से भी परे हूँ और सत रज तम जो साम्यावस्थी प्रकृति की है उससे भी मैं अलग हूँ। ये अनुभूति जिस समय होती है उस अवस्था को कहते हैं निरुद्धावस्था। संसार के सारे संस्कार दब जाते हैं और ईश्वर के संस्कार जागृत हो जाते हैं। प्रतिक्षण वह ईश्वर के गुणों का चिंतन तथा उसका अनुभव भी करता है। जैसे उसने कहा ईश्वर दयालु है, ये निरुद्धावस्था में उसका चिंतन चल रहा है, ईश्वर दयालु। फिर वह उसको अपने ऊपर घटित करता है, उसकी इतनी बड़ी दया है कि उसने मुझे देखने के लिए संसार को आँख दी हैं, संसार की भाषाओं को समझने के लिए बुद्धि दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, अनेक प्रकार के जो गंध हैं उनको सूंघने के लिए परमात्मा ने मुझे नासिका दी है और इस उदर की पूर्ति के लिए मुझे बहुत सारे अन्न फल और फूल दिए हैं। ये मैंने मांगे नहीं थे, बिना मांगे ही परमेश्वर की अहेतुकी कृपा से मुझे दे दिया है। शरीर भी हालांकि कर्म तो मैं ही करता हूँ, लेकिन मेरे कर्म के फल के रूप में जो भी मुझे मिलता है वो परमेश्वर ही देता है। मैं बंधन में पड़ा था, जन्म जन्मांतर से संसार की वासनाओं से मैं पीटा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। ईश्वर ने बहुत बड़ी दया मेरे ऊपर की, मुझे हाथी घोड़ा गधा नहीं बनाया, मानव बनाया। सोचने समझने के लिए मुझे बुद्धि दिया, कर्म करने के लिए उस परमात्मा ने मुझे हाथ दिया। ये उसकी दया है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसने मेरे को पाँव दिए, ध्यान करने के लिए मन दिया है, सही और गलत का विवेचना कर सकूं, गलत को छोड़ करके सत्य को ग्रहण कर सकूं। इसके लिए मुझे हे परमेश्वर आपने बुद्धि प्रदान की है। तो ये क्या है? ईश्वर की दया है। निरुद्धावस्था में इस दया के भाव को निरंतर साधक अपने मन में समाहित रखता है। फिर कैसे विचार, फिर कैसे संस्कार आते हैं उसके मन में? ईश्वर सर्वशक्तिमान, संसार में एक से एक शक्तिमान प्राणी है, लेकिन उन सभी प्राणियों के ऊपर भी अगर कोई बलवान है
तो वो परमपिता परमात्मा है, उससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड को उसने अपनी आकर्षण शक्ति से अपने अंदर धारण किया है। वो इस संसार का उत्पन्न भी कर रहा है, इस संसार को पालन भी कर रहा है, और समय आने पर इस संसार का वो प्रलय भी करेगा। ये शक्ति केवल उसी पर, उसके अतिरिक्त किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार का संस्कार निरुद्धावस्था में जगता है कि हे परमेश्वर, आप दयालु हैं, सर्वशक्तिमान। और क्या होता है निरुद्धावस्था में कि पूरे के पूरे सकारात्मक संस्कार जागृत होते हैं ईश्वर के प्रति, कि ईश्वर न्यायकारी है। वो देखता है कि संसार में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अन्याय कर रहा है। सही को गलत और गलत को सही बताना संसार की एक परिपाटी बन चुकी है। ऐसे समय में वो जान रहा है कि कोई कितना ही अत्याचार कर ले, लेकिन परमात्मा उसके कर्मों का दृष्टा है, उसके कर्मों का साक्षी है। प्रत्येक क्षण परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा को हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। ऐसे भाव आते हैं तब वो न्यायकारी है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल देता है। कर्म जिसने किया उसी को फल देता है, और अगर कर्म नहीं किए हैं तो फल भी नहीं देगा। ऐसा वो परमात्मा मेरा न्यायकारी है, सर्वांतर्यामी है। केवल न्यायकारी नहीं है, परंतु परमात्मा सर्वांतर्यामी है। सर्वांतर्यामी का मतलब क्या है कि मेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन सब विचारों का परमात्मा दृष्टा है। केवल दृष्टा है नहीं, अपनी उपस्थिति का भी प्रमाण दे रहा है। जब मैं अधर्म युक्त कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ, उस समय मुझे परमात्मा भय, शंका और लज्जा की प्रेरणाओं के द्वारा सावधान करता है। इसके विपरीत जब मैं कोई अच्छे कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ, तो वही दयालु परमात्मा उस समय अपनी अहेतु की कृपा से मेरे मन में प्रसन्नता, उत्साह, साहस की प्रेरणाएं देता है। इस प्रकार से वह परमात्मा अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है। मेरा शरीर भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में परिवर्तित होता रहता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर इन कालों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सदा वर्तमान है। उसके लिए कोई भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वह समस्त जीवात्माओं के भूत, वर्तमान और भविष्य का दृष्टा है, उसको जान रहा है। तो इस प्रकार से सर्वव्यापकता, कोई भी स्थान इस प्रकृति में नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। यानी परमात्मा इस ब्रह्मांड से बाहर भी है और इस ब्रह्मांड के अंदर भी है, जबकि ब्रह्मांड परमात्मा से बाहर नहीं है। इतना सूक्ष्म है, इसलिए उसे हम सर्वव्यापक कहते हैं। तो ये जो सर्वव्यापकता का भाव है, ये निरुद्धावस्था में सुदृढ़ हो जाता है प्रत्येक क्षण। और जो संसार के पदार्थ हैं, संसार के जो संस्कार हैं, जिनमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो कुसंस्कार मानव को पतन की ओर ले जाते हैं, निरुद्धावस्था में वो दब जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ चित्त समाप्त हो जाता है, चित्त तो तब तक रहेगा जब तक जीवात्मा है, परंतु चित्त में वो संस्कार जो नकारात्मक हैं, जो संस्कार हमारा पतन कर सकते हैं, वो सारे संस्कार तब, जैसे हम बीज को मिट्टी में दबा देते हैं, अब वह दबा हुआ बीज कब अंकुरित होगा? जब उसको उसके अनुसार वायु, जल, सूर्य इत्यादि प्राप्त होगा,
तो अंकुरित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो संस्कार, संसारी संस्कार हैं, वो दबे हुए हैं निरुद्धावस्था में, और किसी कारण से, प्रारब्ध से, कुसंगत से अगर ये निरुद्धावस्था हमारी समाप्त हो गई, तो वो दबे हुए संस्कार उसी तरह से ऊपर निकल आएंगे जैसे अनुकूल जलवायु पानी से भूमि में पड़ा हुआ बीज अंकुरित हो जाता है। अन्यथा निरुद्धावस्था में जीवात्मा हमेशा ईश्वर के चिंतन में निमग्न रहता है। तो इसी को तीसरे सूत्र में बता रहे हैं, तदा, तब, कब, जब जीवात्मा की, साधक की, योगी की निरुद्धा अवस्था हो सकती है, उस समय दृष्टु, जीवात्मा और परमात्मा, दृष्टु शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार दोनों का होना चाहिए, आत्मा का भी साक्षात्कार हो और परमात्मा का भी साक्षात्कार हो। अगर कोई दृष्टु शब्द से केवल यह अर्थ लेता है कि तब निरुद्धावस्था में जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो ये वेद को सम्मत नहीं है। क्योंकि वेद कहता है आत्मा को जानने के बाद, आत्मा के साक्षात्कार के बाद परमात्मा का भी साक्षात्कार अलग से करना होता है। हालांकि आत्मा उसमें सहायक बन जाती है, लेकिन करना होता है। क्यों? क्योंकि वेद में ऐसे मंत्र आते हैं, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नायं पंथः विद्यते पंथा विद्यते येनाय। हे परमेश्वर, तमेव विदित्वात्, आपको जानने के बाद ही अमृतत्व, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको नहीं जाना जाएगा, यदि आपका अनुभव नहीं होगा, तो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रसो ईश, वह परमात्मा रस स्वरूप है। रसम ही रब्ध्वा, उसके रस का पान करके ही आनंदी भौतिक जीवात्मा को आनंद की प्राप्ति होती है। तो दृष्टु का अर्थ केवल ये नहीं है कि जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टु का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा दोनों के स्वरूप में व्यक्ति अवस्थित हो जाता है। अवस्था तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों के स्वरूप में क्या अंतर है? देखो, जीवात्मा भी सत है, जीवात्मा की भी सत्ता है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की भी सत्ता है। यहाँ तक तो दोनों में साधर्मिता है। देखो, जीवात्मा में और परमात्मा में बहुत सारी साधर्मिता है, और उस साधर्मिता को देख के ही बहुत लोगों को ये भ्रम हो गया कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ये भ्रांति हो गई साधर्मिता से। उन लोगों ने जीवात्मा और परमात्मा की वैधर्मिता को नहीं देखा। वैधर्मिता क्या है? वैधर्मिता ये है कि जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ है, बंधन युक्त है, परमात्मा में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जीवात्मा बार बार शरीर को धारण करता है और शरीर को छोड़ता है। तो ये चीज़ें परमात्मा में नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए न तो शरीर को धारण करता है, जब धारण नहीं करेगा तो छोड़ने का प्रश्न नहीं होगा। जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है, जीवात्मा एक देशी है। एक देशी का अर्थात ये जो हृदय प्रदेश है, इस हृदय प्रदेश में मेरा जीवात्मा है, आपका जीवात्मा आपके हृदय प्रवेश में है, गधे का जीवात्मा गधा के हृदय प्रवेश में है, गाय का जीवात्मा गाय के हृदय प्रवेश में है। तो एक देशी जिस जीवात्मा ने जिन योनियों को धारण किया है, वो जीवात्माएं उन योनियों के अंदर हैं।
परंतु परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, वह सभी योनियों में एक समान। ये अंतर है वैधर्म्य से, नहीं साधर्म्य से तो अंतर नहीं है। साधर्म्य से तो ईश्वर अजर अमर है तो जीवात्मा भी अजर अमर है, ईश्वर अविनाशी है तो जीवात्मा भी अविनाशी है, स्वभाव से ईश्वर पवित्र है तो जीवात्मा भी स्वभाव से पवित्र है। ठीक है नहीं, ये साधर्म्यता है। अमर है, जीवात्मा भी अमर है। निराकार है ईश्वर, जीवात्मा भी निराकार है। लेकिन वैधर्मिता क्या कहती है? वैधर्मिता ये कहती है कि जीवात्मा का अवतार होता है, परमात्मा का अवतार नहीं होता। यह है वैधर्मिता। वैधर्मिता क्या है? जीवात्मा पंच क्लेशों से युक्त है, परमात्मा में किसी प्रकार का कोई पंच क्लेश नहीं है। जीवात्मा 5 कोषों के अंदर निवास करती है, परमात्मा में किसी प्रकार का कोई कोष नहीं है। जीवात्मा को प्रकृति बंधन में डालती है, परमात्मा किसी के बंधन में नहीं है। ये अंतर देख रहे हैं आप दोनों में? जीवात्मा प्रकृति के बंधन में आ जाता है, परंतु परमात्मा नहीं आता है। परमात्मा प्रकृति का निर्माता है, निमित्त कारण है। संसार का परमेश्वर निमित्त कारण है, जीवात्मा निमित्त कारण है, मगर सहायक निमित्त कारण है। परमात्मा के बनाए हुए प्रकृति पदार्थों को लेकर के जीवात्मा भी कुछ पदार्थों को बनाता है, इसलिए जीवात्मा को सहायक निमित्त कारण कहा गया है। लेकिन मुख्य निमित्त कारण कौन है? वो परमात्मा। तो इस प्रकार से साधर्मिता और वैधर्मिता, इसको ध्यान में जो लोग रखेंगे तो उनके समझ में आ जाएगा कि जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है। साधर्मिता से ईश्वर के सामीप्यता को प्राप्त करता है। इसलिए उपासना में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का होना संगम है, साथ साथ है। क्योंकि उपसमीपे आत्मनि, आत्मा के समीप जिसका निवास है, किसका निवास है? परमात्मा का निवास है। क्यों? क्योंकि प्रकृति है ना, विकृति से प्रकृति सूक्ष्म है। विकृति कहते हैं सत रस तम से बने हुए जो पदार्थ हैं, महत्त्व है, बुद्धि है, मन है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत हैं, ये सब विकृतियां हैं। प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति सत रज तम। तो इस विकृति से प्रकृति सूक्ष्म है, प्रकृति से जीवात्मा सूक्ष्म है, जीवात्मा से परमात्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब निकटता भी हो गई। तो जो जिससे सूक्ष्म है वो उसके समीप है। तो इसलिए जीवात्मा परमात्मा सामीप्यता में रहती है। सत है जीवात्मा भी, सत है परमात्मा भी, चेतन है परमात्मा भी, चेतन है जीवात्मा। ये साधर्मिता है। वैधर्मिता क्या है? वैधर्मिता यह है कि जीवात्मा में आनंद नहीं है, परमात्मा आनंद का भंडार है। आनंदी भवती, उस आनंद को प्राप्त करके जीवात्मा भी आनंदित हो जाता है। वो अगर परमात्मा में आनंद नहीं होता, परमात्मा में सर्वज्ञता नहीं होती, परमात्मा में सर्वव्यापकता नहीं होती, परमात्मा में सर्वशक्तिमानता नहीं होती, परमात्मा सर्वंतर्यामी नहीं होता, तो जीवात्मा कभी भी उसकी उपासना नहीं करता। क्योंकि उपासना हमेशा अपने से श्रेष्ठ की जाती है। अब जो लोग प्रकृति की उपासना करते हैं वो बंधन में आते रहते हैं, क्योंकि जीवात्मा को प्रकृति का बंधन की संगति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति जड़ है, जीवात्मा चेतन है, तो प्रकृति से बड़ा है जीवात्मा, लेकिन जीवात्मा से बड़ा परमात्मा है। इसलिए जीवात्मा को प्रकृति की उपासना न करके परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। यह है ना उपासना। तो जिस समय जीवात्मा परमात्मा की उपासना करेगा तो उस शिक्षण क्या होगा? उस शिक्षण उसे आनंद की प्राप्ति मिलेगी। और जब हम प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति की उपासना का मतलब क्या है? पेड़ पौधों की पूजा करना, उनमें ईश्वरीय बुद्धि रखना, नदियों की पूजा करना, ये प्रकृति की उपासना है। देखो, नदियों के जल को साफ करना, वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ये प्रकृति की उपासना नहीं है।
ये प्रकृति के साथ सदुपयोग है। जीवात्मा को ये सब करना चाहिए। उपासना का अर्थ हो जाएगा फिर उससे हमें कुछ प्राप्त होना है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? आनंद नहीं है। प्रकृति में आनंद है क्या? नहीं, प्रकृति में आनंद नहीं है। प्रकृति में सुविधाएं हैं। जीवात्मा को सुविधा चाहिए। सुविधाओं के द्वारा, साधनों के द्वारा मोक्ष की ओर जा सकता है। तो वो सुविधाएं प्रकृति में थी, तो परमात्मा ने प्रकृति रूपी सुविधा हमको बना के दे दी। लेकिन सुविधा से कभी सुख नहीं मिलता है। सुविधा हमारी यात्रा को सरल बनाती है। तो ये प्रकृति परमात्मा तक जाने का एक सेतु है, हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। परंतु जब हम इसी को परमात्मा मान लेते हैं तब हम जन्म मृत्यु के बंधन में बार बार आते हैं और बार बार जाते हैं। इसलिए पतंजलि महाराज कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा जब जीवात्मा निरुद्ध अवस्था में आ जाता है, यानी कि ईश्वर साक्षात्कार की जो पूर्ण अवस्था है वह निरुद्ध अवस्था है। एकाग्र अवस्था में भी ईश्वर का साक्षात्कार होता है, परंतु एकाग्र अवस्था सदा नहीं रहती और निरुद्ध अवस्था हमेशा बनी रहती है। तो क्या कह रहे हैं पतंजलि महाराज? जब जीवात्मा विवेक, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, उस समय उसे आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार हो जाता है। ये सूत्र बता दिया कि जिसको भी ईश्वर का साक्षात्कार करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, तो उसे क्या करना होगा? अपने चित्त की जो 5 भूमिकाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, तो ये उसे निरुद्धावस्था में आना होगा। तो एकाग्र अवस्था और निरुद्धावस्था योगी की होती हैं और क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था और विक्षिप्त अवस्था भोगी की होती हैं। ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए निरुद्धावस्था में आए। जैसे हम निरुद्धावस्था में जाएंगे हमारी विवेक ख्याति बढ़ेगी, हमें वैराग्य होगा, हम साधना अभ्यास करेंगे, आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार होगा और ये मानव जीवन हमारा कृत्य हो जाएगा और हम 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष के लिए परमात्मा के आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। तो आज ये योग दर्शन का तीसरा सूत्र यहाँ पर समाप्त होता है। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।